संध्या सत्संग में हम लोग क्या है इस विषय में योगी रतन डॉक्टर शशि भूषण मिश्र का व्याख्या सुनेंगे। ओम ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुरवाक्यं मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम शांति शांति शांति। पूज्य आत्मन, आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत आधारभूत विषय की चर्चा करेंगे और वो है योग क्या है इस विषय में। और इस विषय में जो चर्चा हम लोग करेंगे वो पूज्य गुरुदेव द्वारा व्याख्यान का हिंदी रूपांतरण है, उसी के ऊपर आधारित है। योग के बारे में बहुत सारे लोगों को ठीक सही पूर्ण जानकारी नहीं है, और यदि किसी को है भी तो उसका आंशिक या भ्रामक जानकारी है। कुछ लोग योग को समझते हैं कि आसन कर लिया, प्राणायाम आसन कर लिए, योग कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए योग जो है एक चमत्कार का कोई विषय है कि तंत्र मंत्र किया, कुछ चमत्कार उत्पन्न हुआ और ये योग है। किसी के लिए शरीर को स्वस्थ रखना ये योग है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि योग का मतलब देश, घर, परिवार, उत्तरदायित्व छोड़ करके किसी एकांत जगह में खूब गहरा ध्यान में लीन रहना हमेशा, ये योग है। इस प्रकार से अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं योग के विषय में। लेकिन ये सारी धारणाएं आंशिक हैं, ये सारी धारणाएं कुछ अंश तक भ्रामक हैं। अभी हमने जो संबोधन किया पूज्य आत्मा, इसी में, इस संबोधन में ही योग के विषय में बहुत गहरी बात छुपी हुई है। योग का मतलब है जोड़ना, योग करना, जोड़ना। और जोड़ने का अर्थ क्या? किसी दो चीज से जोड़ते हैं। जोड़ एक से दूसरे के साथ होता है। वास्तव में हम सभी जो हैं, हम प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को एक सीमित व्यक्ति समझते हैं, एक सीमित सत्ता समझते हैं, एक इंडिविजुअल समझते हैं कि मैं अमुक व्यक्ति हूँ, मेरा ये नाम है, मैं इस स्थान में रहता हूँ। ये हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये हमारी जो ये व्यक्तित्व है उसका एक नाम दे दिया गया है। जोड़ने का मतलब ये है कि ये जो हमारा सीमित व्यक्तित्व है, हम वास्तव में ये हाड़ मांस के बने हुए एक सीमित स्थान में रहने वाले, सीमित काम करने वाले, एक सीमित परिवार में जन्म लेने वाले एक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि हमारा जो स्वरूप है वो ब्रह्मांडीय स्वरूप है, सार्वभौमिक स्वरूप है। और इस वैयक्तिक चेतना यानी इंडिविजुअल कॉन्शसनेस, वैयक्तिक चेतना को उस ब्रह्मांडीय चेतना के साथ यानी जीव को ईश्वर के साथ जोड़ने की जिस तरीके से जोड़ा जाता है, जिस विधि से जोड़ा जाता है, जिन नियमों से, जिन प्रणालियों से जोड़ा जाता है, उसका नाम योग है। यानी व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ने की क्रिया का नाम योग है। ये इसकी सर्वमान्य परिभाषा है। इसकी और भी कई परिभाषाएं हैं। पतंजलि महर्षि ने अपना जो ग्रंथ है उसमें उन्होंने कहा कि चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। यानी चित्त में जो हमारी वृत्तियां उठ रही हैं, अनेक प्रकार का हमारे में जो विचार उठ रहे हैं, उसको रोकने का, निरुद्ध करने का, नियंत्रित करने का नाम योग है। अणु से विभू बनने का नाम योग है। इस प्रकार से कई परिभाषाएं दी गई हैं। जिस प्रकार से हमारा अंग, इस शरीर के अलग अलग अंग के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग आकृति है। हाथ का अलग काम है, अलग आकृति है। सर का अलग काम है, अलग आकृति है।
पैर का अलग काम है, अलग आकृति है, और ये सब मिलाकर के इस शरीर के अंग हैं और शरीर का निर्माण करते हैं। और इस सारे अंगों में एक ही प्राण, एक ही जीवनी शक्ति, पैर में, हाथ में, सर में, हर जगह एक ही जीवन संचारित हो रहा है। ये शरीर से अलग नहीं है, लेकिन अलग अलग दिखाई पड़ गए हैं। उसी प्रकार से जितने लोग हैं, जितने जीव हैं, जितने प्राणी हैं, जितने संसार में आप विविधता देख रहे हैं, वे सब अलग अलग दिखाई भले पड़ रहे हों, लेकिन उन सब के अंदर एक ही ब्रह्मांडीय जीवनी का सागर लहरा रहा है। एक ही शक्ति उस सब में संचारित है। जैसे जो शक्ति हमारे हाथ में है, वही शक्ति हमारे सर में है, और जिस प्रकार से हाथ, सर और पैर मिलके एक व्यक्ति निर्माण करता है, वैसे अलग अलग जीव, जंतु, पहाड़, नदी, तारे, ग्रह, नक्षत्र, जो कुछ भी आप देखते हैं, वो सब मिलके एक ब्रह्मांडीय सत्ता का निर्माण करते हैं, परम पुरुष का निर्माण करते हैं, ब्रह्मन का निर्माण करते हैं। वो सब मिले हुए एक दूसरे से हैं। लेकिन हम अगर इस अंगुली को देखें तो हमारी नाक से अंगुली का आकार अलग है। कभी इसमें अगर मेरी दृष्टि अगर संकीर्ण है, समग्र शरीर को हम नहीं देख रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं लगेगा कि ये अंगुली हमारे नाक से किसी प्रकार से जुड़ी हुई है। लेकिन जब हमारी दृष्टि समग्र हो जाएगी, हम संपूर्ण शरीर को देखने की ताकत रख लेंगे, तब हम महसूस करेंगे कि अंगुली भी शरीर से जुड़ी हुई है, नाक भी शरीर से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से जब चेतना का इतना विकास हो जाता है कि हम इस समग्र ब्रह्मांडीय सत्ता को देखने की क्षमता हमारे अंदर आ जाएगी, तो हमें अलग अलग रूप में दिखने वाले, अलग अलग सत्ता में रहने वाले लोग, जीव, जंतु अलग नहीं प्रतीत होंगे, बल्कि सब एक ही ब्रह्मांडीय स्वरूप के अंग, हमारे ही अंग के रूप में अनुभव होने लगेंगे। इसी चेतना को बनाने का, इसी चेतना को बढ़ाने का, इसी चेतना को प्राप्त करने का जो तरीका है वो योग है। जितने भी संसार के धर्म हैं, मुख्य धर्म, वो सभी किसी न किसी प्रकार से इस बात को इंगित करते हैं। जैसे हमारे उपनिषदों में कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मन हूं, तत्त्वम असि, तुम वही हो। ये हिंदू फिलॉसफी का सार है। बाइबल में कहा गया है कि ईश्वर का साम्राज्य तुम्हारे अंदर है, परमात्मा का जो साम्राज्य है वो तुम्हारे अंदर है। ईसा मसीह ने कहा कि मैं भगवान का पुत्र हूं, आई एम सन ऑफ द गॉड। बाइबल में मैं और मेरा भगवान, मैं और मेरा पिता एक है, ईसा मसीह की घोषणा। कुरान में कहा गया है कि तुम ईश्वर की एक किरण हो, ईश्वर रूपी सूरज की तुम एक किरण हो। यानी संसार के जितने भी धर्म हैं वो अपने अपने तरीके से हमारी एकत्व को, हमारी एकता को ब्रह्मांडीय एकता के साथ मिलान करने की बात कहते हैं, और वो बात सत्य है। हम हर स्तर पर, फिजिकल स्तर पर, मेंटल स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर, सब स्तर पर हम ब्रह्मांड के साथ मिले हुए हैं। आप थोड़ा सा विचार कीजिए कि ये जो हमारा भौतिक शरीर है, ये इस भौतिक जगत से मिला हुआ है, और जब ये समाप्त होता है तो फिर इस भौतिक जगत में ही लीन हो जाता है। इस भौतिक जगत से उत्पन्न ये भौतिक शरीर समाप्त होने के बाद भी इस भौतिक जगत में ही लीन हो जाता है। फिजिकल प्लेन पर हम लोग इस फिजिकल वर्ल्ड से जुड़े हुए। उसी प्रकार से हमारा जैसे सूक्ष्म शरीर है, उसी प्रकार से ब्रह्मांड का भी एक सूक्ष्म शरीर है। तो हमारा जो मन है वो ब्रह्मांडीय मन के साथ जुड़ा हुआ है। एक सागर की कल्पना करें, जैसे सागर में अनेक लहरें उत्पन्न होती हैं, और जितनी लहरें हैं अलग अलग दिखाई जरूर पड़ती हैं, लेकिन प्रत्येक लहर सागर के साथ जुड़ी हुई होती है। तो हर मन जो है ब्रह्मांडीय मन के साथ जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से हम बुद्धि के स्तर पर, हम अपने ऐन्द्रिक स्तर पर, अपने अहंकारिक स्तर पर, व्यक्ति के स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीन शरीर होते हैं। शारीरिक स्तर पर
ये ब्रह्मांड के भी जो 3 तल हैं, स्थूल तल, सूक्ष्म और कारण तल, उसके साथ जुड़े हुए हैं। यानी आप हमेशा, हर क्षण, हर पल इस सृष्टि के एक एक कण के साथ आपका संयोग है, लेकिन आप इस बात से अचेत हैं। आपको ये मालूम नहीं है अज्ञान के कारण कि आप इस ब्रह्मांडीय सागर में उठने वाली एक तरंग है। आपकी दृष्टि अपने केवल तरंग तक है। आप सागर से जो आपका जुड़ाव है उस तक आपका एहसास या ज्ञान नहीं है। योग जो है इसी ज्ञान को कराता है। क्यों? क्योंकि इसलिए कि इस ज्ञान के अभाव में आपकी सारे कष्ट और तकलीफ का कारण यही एक भ्रामक सोच है। अपने आप को एक सीमित व्यक्ति मान लेना, अपने आप को एक इंडिविजुअल मान लेना, सत्ता मान लेना, यही सारे दुखों का मूल कारण है। अगर आप अपने वास्तविक सत्ता को उद्घाटित कर लेंगे तो आपके समस्त दुख हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। तो योग आपके इस सीमित धारणा से आपको अनंत धारणा तक पहुंचाने की प्रणाली बताता है, एक तरीका बताता है। अब थोड़ा सा योग के बारे में और हम लोग जानकारी लें। योग कब शुरू हुआ, इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, हिस्ट्री तो है, लेकिन अगर इसका हम प्रामाणिक रूप से जाएं कि योग के बारे में सबसे पुरातन बात कहाँ से लिखी गई है, तो लिखित रूप से प्रामाणिक हिस्ट्री के रूप में ये माना जाता है कि योग के बारे में चर्चा वेदों में भी है। और वेद का जो काल है वो ईसा सन से लगभग 5000 साल पहले माना जाता है। ईसवी सन से, जैसे अभी 2009 चल रहा है, 2009 चल रहा है, तो 2009 से 5000 साल पहले, लगभग 7000 साल आज से, तो उस समय की वेद की रचना है और वेदों में योग का वर्णन है। इसका मतलब कि योग कम से कम 7000 साल तो पुराना है, ये लिखित रूप में की बात है। लेकिन ये केवल ये ऐसा नहीं है कि ये वेद में रेफरेंस मिलता है, पुरानी पुस्तक है इसलिए हम इसको कह रहे हैं, लेकिन केवल इतना ही पुराना योग नहीं है। हमारे कई ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें ये चर्चा आई है कि योग के बारे में सबसे प्रथम योगी भगवान शिव हैं और गुरु सबसे प्रथम योग के गुरु भगवान शिव हैं और उनकी अर्धांगिनी पार्वती जी सबसे पहली शिष्या है। योग के बारे में प्रश्न उत्तर के संबंध में, बातचीत के संबंध में बहुत सारे प्रश्न पार्वती जी ने की है और शंकर जी ने उसका उत्तर दिया है और वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो योग से संबंधित हैं। तो ये माना जाता है कि योग की शिक्षा जो है शिव पार्वती से आरंभ हुई और शिव पार्वती की उम्र कितनी है इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है, कि वो अनादिकाल से हैं। इसलिए ये मानना है कि योग जब से व्यक्ति पैदा हुआ इस धरती पर उसी समय से योग है और उस समय से योग की जो है वो सनातन है। तो ये योग की परंपरा बहुत प्राचीन है और दुनिया के चाहे किसी भी देश के कोई व्यक्ति क्यों न रहे हों, वो किसी न किसी रूप से योग के सिद्धांत से अपने आप को अनुप्राणित करते हैं और उससे प्रभावित रहते हैं और किसी न किसी प्रकार से वो योग को अपने जीवन में अपनाया है। एक और बात जानने की है कि अंग्रेजी में एक शब्द है रिलीजन। रिलीजन का मतलब होता है धर्म। रिलीजन शब्द भी योग का ही पर्यायवाची शब्द है। रिलीजन शब्द का जो बना है वो लैटिन शब्द से बना है, दो शब्दों के मेल से, री लिगारे ये दोनों जोड़ करके रिलीजन शब्द बना है। री का मतलब होता है दोबारा, फिर से, और लिगारे का मतलब होता है जोड़ना, दोबारा जोड़ना, और ये दोनों को मिलाकर के रिलीजन धर्म बना है। धर्म क्या है? रिलीजन है। रिलीजन क्या है? लिगारे यानी दोबारा जोड़ना। क्या दोबारा जोड़ना? जो हमारा वास्तविक स्वरूप की विस्मृति हमें हो गई है, हम वास्तव में ब्रह्मांडीय सर्वभ्रामक आत्मन ब्रह्मन हैं, उसको हम जो भूल गए हैं उसको फिर से जोड़ना,
दोबारा जोड़ना, फिर से उसको प्राप्त करना, ये धर्म है। और यही तो योग है, योग है जोड़ना। तो जो धर्म का, रिलीजन की जो परिभाषा है वही योग की भी है, वही एजुकेशन की भी है। एजुकेशन जो है उसका मतलब होता है, जिसको आप हिंदी में शिक्षा कहते हैं, उस एजुकेशन का जो शाब्दिक अर्थ है वो है अंदर से बाहर निकलना, अंदर से बाहर निकलना। ये एजुकेशन का गुप्त अर्थ है। इसका मतलब कि जो अपने अंदर में गुप्त, जो हमारी जो प्रसुप्त जो शक्तियां हैं, हमारी आत्मा का जो रहस्य छुपा हुआ हमारे अंदर है, उसको बाहर प्रकट करना। जिस क्रिया से प्रकट किया जाता है अंदर में गुप्त आत्मा के ज्ञान को, आत्मा के गुण को, आत्मा की व्यापकता को, उसको हम एजुकेशन कहते हैं। इस प्रकार से इन शब्दों का एक बहुत ही गहरा जो है अर्थ है। और इसका ये योग का जो यात्रा है वो स्व से स्व तक की है। यानी एक स्व है हमारा सीमित स्व, मतलब सेल्फ। एक स्व है अपना सीमित स्वरूप, अहंकारिक लिमिटेड स्वरूप, और एक स्व है हमारा ब्रह्मांडीय स्वरूप, मैं से मैं की यात्रा। मैं एक सीमित मैं, जो एक व्यक्ति अपनी हाड़ मांस की इस परिसीमा में अनुभव करता है, वो मैं। और जब वो चेतना के सर्वोच्च ऊंचाई पर चला जाता है तो वो अहं ब्रह्मास्मि, मैं हूँ, मैं ही हूँ, केवल मैं हूँ, ये सत्ता का अनुभव तब होता है जब वो सर्वोच्च चेतना के प्रसार के स्तर पर पहुंच जाता है। तो वो जो बड़ा मैं है, छोटा मैं का बड़ा मैं की यात्रा जो है वही योग है। धीरे धीरे, यानी आपका क्रमिक विकास योग के माध्यम से होता है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये यात्रा कैसे सफल होती है, किस प्रकार से हम मैं से मैं तक पहुंचते हैं, किस विधि से हम अपने आप को अपने वास्तविक स्वरूप से किस प्रकार से जोड़ते हैं, इसका एक सिद्धांत है। और इस सिद्धांत के आधार ये है, बड़े बहुत वर्षों की चिंतन मनन से हमारे मनुष्यों ने कुछ मूलभूत तथ्यों को उद्घाटित किया। उन्होंने ये जाना कि प्रत्येक व्यक्ति दो चीजों से बना है, मैटर और स्पिरिट, यानी पदार्थ और चेतना। हमारे अंदर पदार्थ ये है, ये सब पदार्थ है, भौतिक चीजों से बना हुआ हाड़ मांस रक्त मज्जा, ये पदार्थ है। और चेतना, जो हमारे अंदर चेतना होती है, चैतन्यता होती है, कॉन्शसनेस होता है, जिससे हम अंदर से बाहर की हर चीज को जानते हैं, जो प्रकाश अपने अंदर है, जिससे हम कहते हैं कि हम जीवित हैं, हम चलायमान होते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, बोध करते हैं, ग्रहण करते हैं। जिस चीज से सारी हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि, हमारा मन जिस चीज से प्रकाशित होता है उसको कॉन्शसनेस कहते हैं। इन दो चीजों से बना हुआ है। अभी अभी मान लीजिए कि हमारी चेतना शरीर से अलग हो जाए तो कुछ भी नहीं बिगड़ा रहेगा, हार्ट भी ठीक रहेगा, आंखें भी ठीक रहेगी, सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन ना आंखें देख सकेगी, ना हार्ट चल सकेगा, ना हाथ पैर काम कर सकेंगे। वो जो मूल तत्व है उसको चेतना कहते हैं। इन दोनों का समन्वय से व्यक्तित्व बनता है। और इन व्यक्तित्व के 4 पक्ष हैं। बहुत बेसिक बात समझने की है कि इस व्यक्तित्व के 4 पहलू हैं। जिस प्रकार से एक बड़ा सा मकान होता है और उस मकान में पिलर्स लगे रहते हैं, तो ये व्यक्तित्व जो है वो 4 मुख्य पिलर पर खड़ा है। और उस पिलर का जो है 4 वो है व्यक्ति का कर्म पक्ष, क्रिया, भाव पक्ष, भावना, संकल्प पक्ष, संकल्प, और ज्ञान पक्ष, यानी एक्शन, इमोशन, विल एंड रीजन। ये 4 पक्ष हैं। हर व्यक्ति में ये 4 चीज होता है। इन चारों पक्षों का संपूर्ण और समग्र ये कैसे यात्रा होती है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और इसके साथ साथ योग का भी वर्णन होते चला जा रहा है। मैंने कहा कि स्व से स्व की यात्रा का नाम योग है। तो लिटिल स्व मतलब लिटिल सेल्फ को कैपिटल सोल यानी बड़े सेल्फ, उस तक हम पहुंचने के लिए हमारे अंदर की ये 4 जो महत्वपूर्ण घटक हैं हमारे व्यक्तित्व के, इन 4 महत्वपूर्ण घटकों का
समग्र रूप से विकास होना जरूरी है, इनका बढ़ना जरूरी है। इनके अंदर ही, इनके माध्यम से ही, इनमें विकृति आने के कारण ही हम अपने आप को अलग एक समझ लेते हैं व्यक्ति। इसके विकास से, इन चारों के विकास से व्यक्ति के अंदर ऐसी अंतर्दृष्टि उत्पन्न हो जाती है कि वो अपने आप को अपने ब्रह्मांडीय स्वरूप के साथ जोड़ लेता है, अपनी वास्तविक सत्ता का रियलाइजेशन कर लेता है। तो मैं बता रहा था कि व्यक्तित्व के चार प्रमुख घटक हैं, क्रिया पक्ष, भावना पक्ष, संकल्प पक्ष और ज्ञान पक्ष। क्रिया पक्ष को समुन्नत करने के लिए जिस विधि को अपनाया जाता है उसका नाम है निष्काम कर्म योग। व्यक्ति की भावना पक्ष को जिस विधि से उन्नत किया जाता है उसका नाम है भक्ति योग। व्यक्ति के संकल्प पक्ष को जिस विधि से, जिस तरीके से विकसित किया जाता है उसका नाम है राजयोग। और व्यक्ति के ज्ञान पक्ष को जिस प्रकार से विकसित किया जाता है, उन्नत किया जाता है उसका नाम है ज्ञान योग। यानी कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग, ये जो चार योग हैं, ये चार व्यक्तित्व के चार पक्ष को समग्र रूप से विकसित करने के लिए, संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए और किसी भी सफलता के लिए, किसी भी क्षेत्र में उन्नति के लिए व्यक्ति को, तो आपको मैं बता रहा था कि इन चारों पक्षों को विकसित करने के लिए चार योग हैं। ये अलग अलग योग नहीं हैं, बल्कि ये समग्र रूप से एक दूसरे से मिले हुए हैं। मैं थोड़ा थोड़ा आपको आज इन चारों योगों की आपके व्यक्तित्व के साथ क्या संबंध है, इसकी आपको एक छोटा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि आपके अंदर जो है वो सबसे पहले कर्म करने की प्रवृत्ति है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना काम किए एक पल के लिए भी रह सके। आप चाह करके भी निष्क्रिय नहीं रह सकते। आप जब सो जाते हैं तब भी आपका हृदय चलता रहता है, सांस चलता रहता है, दिमाग भी चलता रहता है, अंदर की पाचन क्रियाएं चलती रहती हैं, बहुत सारी क्रियाएं शरीर की चलती रहती हैं। आप अगर सोचिएगा कि आज हम कुछ नहीं करेंगे, तब भी आप कुछ सोचते रहेंगे, अच्छा बुरा, किसी के बारे में याद आ जाएगी कोई बात, वो भी सब कार्य ही है। इसलिए कर्म से कोई व्यक्ति अपने आप को अलग नहीं कर सकता है। कर्म आपका निश्चित रूप से अनिवार्यता है करना। तो ये योग जो है आपके अपने कर्मों को इस प्रकार से ये योग बताता है, प्रशिक्षित करता है कि आप अपने वैयक्तिक कर्म को ब्रह्मांडीय कर्म के साथ कैसे तालमेल बना करके समन्वित करें। मतलब मैंने कहा कि जिस प्रकार से आपका एक स्थूल रूप है, उसी तरह से ब्रह्मांड का एक स्थूल रूप है। आप जैसे कर्म कर रहे हैं उसी प्रकार से ब्रह्मांडीय क्रिया भी चल रही है। जैसे हवा चल रहा है, बिजली चमक रही है, पानी बरस रहा है, ये सब ब्रह्मांडीय कर्म है। लेकिन आपको अपना कर्म करते समय आप महसूस करते हैं कि मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं दुकान चला रहा हूँ, मैं बच्चे को पाल रहा हूँ, मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, ये समझते हैं आप। ये आपकी भूल है। आपके द्वारा भी जो काम किया जा रहा है, चाहे आप रोटी क्यों न बना रहे हो, झाड़ू क्यों न लगा रहे हो, दुकान क्यों न चला रहे हो, प्रवचन ही क्यों न दे रहे हो, आपके द्वारा भी जो काम किया जा रहा है वो भी इस ब्रह्मांडीय परमात्मा द्वारा किया चलाया जा रहा कर्म का एक हिस्सा है। ये समझ लीजिए कि यहाँ एक यज्ञ चल रहा है। कल्पना कीजिए, यज्ञ का मतलब होता है, यज्ञ जहाँ होता है वहाँ क्या होता है, सैकड़ों हजारों आदमी काम करते रहते हैं। कोई लकड़ी ला रहा है, कोई सजा रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई प्रवचन कर रहा है, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं यज्ञ में। इसी प्रकार से परमात्मा का ये यज्ञ चल रहा है। कोई बालक पाल रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को बचा रहा है, कोई किसी जगह रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है। ये सब यज्ञ है, ब्रह्मांडीय यज्ञ चल रहा है
किसी के माध्यम से। जब तक आप अपने आप को कर्ता मानते रहेंगे कि मैं करने वाला हूं, तब तक आप जो है कर्म के भोक्ता भी होंगे, यानी उसका प्रभाव भी आपको भोगना पड़ेगा। जब आप अपने आप को कर्ता मानेंगे तो कर्म का जो प्रभाव होगा वो आपको भोगना पड़ेगा और आप उसके भोग के कारण सुखी या दुखी रहते रहेंगे। लेकिन कर्म योग के माध्यम से, योग क्या उस विधि के माध्यम से ये कला बताई जाती है कि किस प्रकार से आप अपने निजी कर्मों को इस ब्रह्मांडीय यज्ञ के में हो रहा जो ईश्वरीय कर्म है उसके साथ किस प्रकार से जोड़ ले। ये विधि जो है वो कर्म योग बताती है, ये कला है। और उस समय जब इस विधि को आप जान लेंगे तो आप अपने कर्म के न कर्ता रहेंगे, और जब कर्ता नहीं रहेंगे तो भोक्ता भी नहीं रहेंगे। इसलिए कर्म का परिणाम के जो है उससे प्रभावित आप नहीं होंगे। तो ये कला बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कर्म योग जो है वो आपको और कई बातों से बचाता है और कई बातों का अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आमतौर पर आप कर्म सिद्धांत के बारे में नहीं जानते हैं। ये जो कर्म हो रहे हैं उसके पीछे एक सिद्धांत है, एक नियम से कर्म हो रहा है। आप यहाँ बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि वो अचानक ऐसे ही हो गया है, उसके पीछे एक सिद्धांत काम कर रहा है, एक नियम से हुआ है ये। और उस कर्म सिद्धांत के अनुसार आप जब जानकारी ले लेंगे तो आप अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के लिए दूसरे को दोष नहीं देंगे। आमतौर पर क्या होता है हमारे जीवन में, जब कोई घटना घटती है दुखी या सुखी बनाने वाली, तो हम उसका तुरंत कहते हैं कि इसके कारण से इसने हमें दुख दे दिया, इसके कारण से मैं सुख हुआ। दूसरी चीज कि आप दूसरे पर दोष रोपण करना शुरू कर देते हैं कर्म सिद्धांत नहीं जानने के कारण। और क्या करते हैं कि अगर घटना घट गई आपके अनुकूल हो गई तो आप खुश हो जाते हैं, अगर प्रतिकूल हो गई तो दुखी हो जाते हैं। कर्म सिद्धांत अगर आप ठीक ढंग से समझ लेंगे तो संसार में कर्म का संपादन कैसे हो रहा है, क्रियाएं कैसे होती हैं, ये कैसे संचालित हो रहा है, ये अगर आप जान लेंगे तो परिस्थिति आपके जीवन में चाहे कैसी भी क्यों ना आ जाए, चाहे किसी भी प्रकार से घटना दुर्घटना क्यों न घट जाए, आप हर परिस्थिति में अपने आप को प्रसन्न रखेंगे। हर परिस्थिति में आप कभी निराश नहीं होंगे, उदास नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे। और आपको मालूम हो जाएगा कि ये जितने कर्म हो रहे हैं ये ईश्वरीय एक नियम से हो रहा है और आपके कल्याण के लिए हो रहा है। ये आप कर्म सिद्धांत का कभी चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे, तो कर्म योग की चर्चा करेंगे, उसमें आपको हम बताएंगे। तो आप कभी किसी हालत में कंप्लेन नहीं करेंगे, किसी को आप दोष नहीं देंगे। अपने दुख के लिए अपने भी आप निराश नहीं होंगे और दूसरे को भी दोषी नहीं ठहराएंगे। और अपने आप जो हैं हमेशा प्रफुल्लित रहेंगे। कर्म सिद्धांत का मोटी मोटी बात जानने की ये है कि ये जो जीवन है वो हमारे अपने विचारों के, कर्मों के, अपने भावों के आधार पर ही होता है। हमने जो कुछ भी सोचा था, हमने जो कुछ भी चाहा है, वही हमें मिल रहा है। कर्म सिद्धांत का मतलब ये है कि हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों का स्वयं निर्माण करने वाला है। हर व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करने वाला है। उसे जो कुछ भी आज मिला है, जिस भी परिस्थिति में वो है, वो सब का कारण वो व्यक्ति स्वयं है। और चूंकि वो व्यक्ति स्वयं है, इसलिए वो व्यक्ति इन परिस्थितियों को स्वयं बदल भी सकता है। आप दूसरे लोगों से आशा करते हैं कि आपकी परिस्थितियों को बदल दे, आपकी समस्याओं को दूर कर दे, आपके अंदर जो कष्ट है उसको दूर कर दे। कर्म योगी कभी ये आशा नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये चीजें जो आई हैं वो मेरे कारण आई हैं और इन चीजों को दूर भी हम ही कर सकते हैं। और उनको कैसे दूर करने का क्या तरीका है, तो वो अपने कर्म को ब्रह्मांडीय कर्म के साथ, ईश्वरीय कर्म के साथ, ईश्वर इच्छा के साथ मिला देता है इस योग के माध्यम से। तो धीरे धीरे उसकी जो वैयक्तिक कर्म है, इंडिविजुअल एक्शन है, वो ब्रह्मांडीय कर्म में बदल जाते हैं और वो उसको दुख नहीं पहुंचाते हैं। वो कैसे किया जाता है वो हम कभी कर्म योग के बारे में बात करते समय आपको बताएंगे।
इस कर्म योग में मुख्य बात यही है कि कर्म करते समय 3 में से एक एटीट्यूड रखा जाता है। मतलब कोई भी आप काम कर रहे हैं तो काम करते समय आपके मन में कोई भाव होगा। आप कोई भी काम करते हैं, आप नौकरी करते हैं तो क्या सोच के नौकरी करते हैं? आप खाना बनाते हैं, क्या सोच के खाना बनाते हैं? खाना इसलिए बना रहे हैं कि परिवार के लोग खाएंगे, यही सोचते हैं आमतौर पर। नौकरी इसलिए कर रहे हैं कि नौकरी में जाएंगे, तनख्वाह मिलेगी, बच्चों का पालन पोषण करेंगे। दुकान इसलिए कर रहे हैं कि उससे आमदनी होगी तो हम घर भी आगे चलाएंगे अपना जीवन, यही सोचते हैं। कर्मयोगी ऐसा नहीं सोचता। वो 3 में से एक कोई ये भाव रखता है, नारायण भाव, नारायण अर्पण भाव और निमित्त भाव। ये 3 भाव में से कोई एक भाव, चाहे वो काम रोटी बनाने का करे, नौकरी करने का करे या कोई भी करे, काम करते समय वो नारायण भाव का मतलब ये है कि वो ये समझता है कि ये कर्म ही ईश्वर है, कर्म परमात्मा है, जो मैं जो कर रहा हूँ यही कर्म भगवान है। और ये परमात्मा, ये जो है मैं परमात्मा का स्पर्श कर रहा हूँ, दुकान जा रहा हूँ, यही परमात्मा है। हम रोटी बना रहे हैं, ये परमात्मा का है काम। ये नारायण भाव है, कर्म को ईश्वर मानना। दूसरा, इस भाव से कर्म करना, इस भाव से नहीं करना कि हम अपने बच्चे को या परिवार वाले के लिए ये कर रहे हैं, परिवार वाले के लिए कर रहे हैं, बच्चे के लिए, लेकिन गहराई से अंदर से ये समझना। नारायण अर्पण भाव का मतलब कि मैं काम कर रहा हूँ, मेरा काम केवल काम करना है, इससे और काम करके वो परमात्मा को अर्पित कर देता है। उसका क्या परिणाम होगा, क्या फल होगा, क्या मिलेगा, क्या खोएगा, इसकी परवाह न करना, ये नारायण अर्पण भाव है। जिस प्रकार से आप मंदिर में जाते हैं, पूजा के थाल में फूल और अपना प्रसाद ले जाते हैं और परमात्मा के चरणों में चढ़ा करके चले आते हैं, और ये नहीं सोचते हैं घर आकर के कि उस प्रसाद का क्या हुआ, उस फूल का क्या हुआ, वो पुजारी जी ने क्या किया। आप भूल जाते हैं उसको अर्पित का, आपने परमात्मा के चरणों में अर्पित किया। उसी प्रकार से कर्म करके परमात्मा के चरणों में उसको अर्पित कर दें, वो नारायण अर्पण भाव। और जो भी परिणाम प्राप्त हो, आपने पुजारी जी को फूल दिया, पुजारी जी को प्रसाद दिया, पुजारी जी को 1 किलो मिठाई आपने दी, पुजारी जी ने 1 मिठाई आपको दे दी, बाकी सारे इधर रख ली, कभी आप मन में कुछ नहीं लाते हैं, हाँ भी रख लिया, ठीक है, भगवान को चढ़ा दिया, और उन्होंने सारा आपको लौटा दिया, वो ठीक है। उसी प्रकार से इस संसार में कर्म करते समय नारायण को अर्पण कर दीजिए और जो प्राप्त हो उसे स्वीकार कीजिए, इसको नारायण अर्पण भाव कहते हैं। और तीसरा है निमित्त भाव। निमित्त भाव का मतलब होता है कि हम परमात्मा के हाथ में एक माध्यम है, परमेश्वर हमारे माध्यम से काम करा रहा है, मैं नहीं काम करने वाला, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, और वो परमात्मा अपनी इच्छा से हमें जहाँ यूज कर रहा है, तो इसको निमित्त भाव कहते हैं। नारायण निमित्त भाव का मतलब कि भगवान कहते हैं कि मैं काम करने वाला हूँ। यही अर्जुन को उन्होंने बताया था कि तुम निमित्त बन करके, अर्जुन शुरू में समझ रहा था कि मैं मारने वाला हूँ, मारूंगा तो ये सारे लोग मर जाएंगे, हमारे भाई हैं, ताऊ हैं, हमारे मामा हैं, गुरु हैं, दादा हैं, ये हैं, वो हैं, मित्र हैं, और ये मर जाएंगे तो मुझे पाप लगेगा, इसलिए मैं लड़ाई नहीं करूँगा। अर्जुन अपने आप को मारने वाला समझ रहा था। भगवान ने गीता में अपना रूप दिखाते हुए, सारा बात समझाते हुए उसे ये बताया कि तुम मारने वाले नहीं हो, ये तो सारे मेरे द्वारा काम किए जा रहे हैं, तुम मेरे निमित्त हो, काम मैं करवा रहा हूँ, मैं करने वाला हूँ, ईश्वर करने वाला है, तुम तो केवल इसके एक माध्यम हो। इसी प्रकार से निमित्त मान करके अगर आप काम करेंगे तो कर्म आपके लिए बंधन नहीं बनेगा। और इसी ये 3 में से कोई एक एटीट्यूड को, एक धारणा को बना करके कर्मयोगी काम करता है। इसलिए कर्म करने के बाद उसे संस्कार नहीं बनता, इस भाव से अगर काम करे, और संस्कार जब नहीं बनेगा तो फिर उसे नया कर्म निर्माण नहीं होगा, और नया कर्म निर्माण नहीं होगा तो जन्म मृत्यु के चक्कर में उसे नहीं पड़ना पड़ेगा। और ये कर्म योग का रास्ता है। उसी प्रकार से आपके अंदर भाव पक्ष है, आप में भावना है। हर व्यक्ति प्रेम पाना चाहता है और प्रेम देना चाहता है, लेकिन हम अपनी भावना की पूर्णता, ये सेंटिमेंटल जो भौतिक जो प्रेम है उसमें करते हैं, अपने किसी व्यक्ति के माध्यम से, वस्तु के माध्यम से, किसी को कुछ मान करके, ये पुत्र है, पत्नी है, पति है, भाई है, दोस्त है, और उसमें हम पूर्णता खोजते हैं। ये पूर्णता जो है इस सांसारिक लगाव में कहीं नहीं है, वो
जब तक आप अपने भाव को भक्ति में नहीं बदल देंगे तब तक आपके भावना का पूर्ण विकास नहीं होगा। और ये भक्ति योग के माध्यम से होता है। भक्ति योग जो है वो आपके भाव को भावना को भक्ति में परिवर्तित कर देता है। और उसका मूल आधार ये है, उसकी चर्चा अलग से भक्ति योग की कभी चर्चा होगी तो विशाल विस्तृत बात चर्चा होगी, लेकिन उसका मुख्य बात यह है कि आपके अंदर में जो भावना पक्ष है उसको भक्ति में बदलने के लिए ये आधार है कि वो सबों में ईश्वर का दर्शन करता है। वो अपने पुत्र को पुत्र के रूप में नहीं देखता है, अपने पति पत्नी को पति पत्नी के रूप में नहीं देखता है, भाई को भाई के रूप में नहीं देखता है, बल्कि सबों में यह महसूस करता है कि सबों में वही ईश्वर चमक रहा है। वही सूरज, अष्टावक्र जी ने जो बताया था जनक को कि हर पात्र में सूरज की जो प्रतिबिंब है वो एक ही सूरज का प्रतिबिंब है। तो भावना भक्त जो है वो सब में अपने भगवान को ही देखता है और यही मान करके अपने पुत्र को प्यार करता है, अपने भाई को प्यार करता है, अपने दोस्त को प्यार करता है। इसलिए नहीं प्यार करता है कि वो दोस्त है या भाई है या पुत्र है, वो इसलिए प्यार करता है कि इसमें ईश्वर चमक रहा है। और यही बात वो किसी और से भी करता है, कोई अनजान के साथ भी करता है। ये जिस प्रकार से की जाती है, जिस विधि से की जाती है या इसको करने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है, इसका विकास जिस विधि से होता है उसको भक्ति होता है। और इस भक्ति योग से आपकी भावना जो है वो समग्र रूप से भक्ति में बदल जाती है और चारों तरफ आपको भगवान दिखाई पड़ते हैं। उसी प्रकार से राजयोग जो है वो आपके मन के साथ संबंधित है। आपके मन को प्रशिक्षित करता है राजयोग, मन को पवित्र करता है राजयोग और मन को समुन्नत बनाता है राजयोग। इतना समुन्नत बनाता है कि आपका संकल्प, आपकी इच्छा ईश्वर की इच्छा के साथ मिल जाती है। आप अपनी वैयक्तिक इच्छा को यदि पूर्ति करना चाहेंगे तो 1000 इच्छा कीजिएगा तो एक आध कोई पूर्ति हो जाती है, लेकिन ज्यों ही आप अपनी इच्छा को ब्रह्मांडीय इच्छा के साथ, ईश्वर की इच्छा के साथ मिला देंगे तो आपकी हर इच्छा पूर्ति हो जाएगी। और जिस प्रकार से आप अपने मन के ऊपर स्वामित्व प्राप्त करते हैं, मन को नियंत्रण करने की ताकत जिससे मिलती है, मन के प्रसुप्त शक्तियों को जिस तरीके से आप उद्घाटित कर सकते हैं, मन को जिस तरीके से एकाग्र कर सकते हैं, मन के ऊपर जिस प्रकार से आप नियंत्रण कर सकते हैं, ये बुद्धि जो है, ये जो चीज है वो राजयोग के द्वारा होती है। और राजयोग में जो है वो आपके संकल्प के साथ भी उसका संबंध है। राजयोग आपके संकल्प को, ईश्वरीय संकल्प, बिना संकल्प के कोई काम नहीं होता है। आप जब कोई काम करते हैं तो संकल्प पहले करते हैं, इच्छा करते हैं, विल पावर लाते हैं। जब आप किसी काम में सफल नहीं होते हैं तो संकल्प का अभाव होता है। दुनिया के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की जरूरत होती है, संकल्प की जरूरत होती है और मानसिक दृढ़ता की जरूरत होती है। वो काम राजयोग के द्वारा होता है। राजयोग के साधना जो है वो अनेक प्रकार से की जाती है। वो 8 उसके सीढ़ियां है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें आप हर का अलग अलग तरीका है। राजयोग की जब चर्चा हम लोग करेंगे तो उसके माध्यम से आपको बताएंगे कि यम नियम में क्या करना है, आसन, प्राणायाम, ध्यान, प्रार्थना, धारणा, ध्यान, समाधि में क्या करना है। और उस प्रकार से आपको अपने मानसिक संतुलन का विकसित करने के लिए राजयोग सबसे अच्छी विधि है। अंत में जो है वो ज्ञान योग है। ज्ञान योग आपके अंदर जो ज्ञान पक्ष है उसका समग्र रूप से विकास करता है। ज्ञान योग में क्या है कि आप अभी जो कुछ भी जानते हैं वो परिसीमित बुद्धि से जानते हैं, लिमिटेड माइंड से जानते हैं। और जो आपका जो बुद्धि है वो आपके अहंकार से, आपके अंदर जो मल विकार विक्षेप भरे हुए हैं उनसे नियंत्रित होती है और ये वास्तविक सत्य को नहीं जान पाती। बुद्धि को अंतः प्रज्ञा में रूपांतरित करने की जो विधि है उसका नाम जो है वो है ज्ञान योग की विधि। और आपको ये रियलाइज कराएगी कि आप वास्तव में एक व्यक्ति नहीं बल्कि आप ब्रह्मांडीय आत्मन हैं। ये रियलाइजेशन, ये अनुभूति ज्ञान योग के माध्यम से होती है। हम लोग वैसे ही हैं जैसे एक सिंह का बच्चा, सिंह शावक, छोटा बच्चा जब था तो वो सिंह शावक जंगल में भटक गया और भटक के भेड़ों के झुंड में जा मिला।
और वो जो भेड़ के झुंड में रहने लगा और उनका भेड़ों के साथ खाता पीता घूमता रहा, उसी में बड़ा होने लगा और वो भेड़ की तरह ही रहता था, अपने आप को भेड़ समझने लगा और उन्हीं की तरह मिमियाने भी लगा, घास चरने लगा उन्हीं की तरह और उसी में वो बड़ा भी हो गया। एक दिन जंगल में कहीं वो सब भेड़ों के साथ वो चल रहे थे तो दूर से कोई एक शेर ने देखा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे भेड़ों के बीच में एक सिंह क्या कर रहा है, सिंह तो भेड़ों का राजा है, इसमें इसको तो वहां रहना नहीं चाहिए, भेड़ को भाग जाना चाहिए। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भेड़ों के बीच में सिंह क्या कर रहा है। वो दौड़ करके उसको पकड़ने के लिए, जानने के लिए, पूछने के लिए उसके पीछे दौड़ा। बाकी सब भेड़ तो भाग गई, संजोग से वो सिंह का जो छोटा बच्चा था वो पकड़ा गया और वो जब पकड़ा गया तो भेड़ की तरफ मिमियाने लगा, हाथ पैर जोड़ने लगा कि हमें छोड़ दो, हमारे भाई बंधु घर भाग रहे हैं, हमको क्यों पकड़ रहे हो, हमको जाने दो, हमारे घर परिवार में तुम हमें खा जाओगे, हम तो भेड़ हैं। वो सिंह कहेगा नहीं तुम भेड़ नहीं हो, तुम तो सिंह हो। और वो मानने को तैयार नहीं, कहेंगे नहीं तुम तो गलत बोल रहे हो, हम सिंह कहाँ हैं, हम तो उसके साथ पैदा हुए, घास खाते हैं, मिमियाते हैं। लेकिन वो उसको सही डर रहा था, लेकिन वो बड़ा वाला जो सिंह था उसको पकड़ा और पकड़ के उसको एक तालाब के पास ले आया और तालाब के पास दोनों किनारे पर खड़े हुए उसने कहा कि देखो, तुम देखो जैसा हम हैं वैसे तुम हो। फिर उसने दहाड़ लगाई बड़ा वाला सिंह ने और उसको कहा कि तुम भी दहाड़ लगाओ, ऐसे ही तुम बोल सकते हो। जब बड़ा सिंह ने दहाड़ लगाया, उसने छोटा वाला जो सिंह है वो भी दहाड़ लगाई, तो उसका भी दहाड़ वैसे ही था तो सिंह ही, लेकिन दहाड़ लगाना जानता नहीं था। तब उसे एहसास हुआ अरे तो हम भी ठीक ऐसे ही है कि हम राजा हैं यहाँ के, तुम भी राजा हो, तुम भेड़ नहीं हो। तब उसे एहसास हुआ कि हम यहाँ के राजा हैं, सिंह हैं। उसी प्रकार से हम सभी इस संसार के भेड़ों के बीच में, अज्ञानियों के बीच में पैदा हुए, अज्ञानियों के बीच में पल रहे हैं, अज्ञानियों के बीच में जी रहे हैं, अज्ञानियों के बीच में चल रहे हैं। हर लोग रो रहा है, हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, बच्चे से दुखी, परिवार से दुखी, वहाँ दुखी, यहाँ दुखी, गरीब हैं, ये हैं वो। हम भी रो रहे हैं कि हम भी ये हैं वो हैं, क्योंकि हम भेड़ बन गए। कोई गुरु, सिंह रूपी गुरु हमको मिलता है, पकड़ता है और पकड़ करके जब हमें वो साधना के द्वारा हमारे अपने ही मन के दर्पण में हमारे वास्तविक रूप की जब वो छवि दिखाता है तो हमें एहसास हो जाता है कि हम भी उसी की तरह सिंह है जैसे वो है और हम उसी के तरह से मुक्त हैं, हम कभी दुखी नहीं रहे हैं। उस तरह से उसका एहसास वो गुरु कराता है। तो ये ज्ञान योग के माध्यम से करते हैं और ज्ञान योग के तरीके कुछ हैं साधना के, उनको भी अपनाया जाता है। इस प्रकार से योग के ये 4 प्रमुख अंग हैं। हठ योग जो है वो राजयोग का ही एक पार्ट है। हठ योग में जो आसन प्राणायाम करते हैं वो राजयोग का एक पार्ट है। बाकी ये 4 प्रमुख योग है और इन चारों प्रमुख योगों का संबंध हमारे 4 प्रमुख जो घटक हैं व्यक्तित्व के और उसी का है। जब तक हम समग्र रूप से विकसित नहीं होंगे तब तक हम सही सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अगर हमारा हाथ बहुत मजबूत हो जाए और पैर में लकवा मारा रहे तो क्या हम स्वस्थ व्यक्ति कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। अगर हमारी बुद्धि जो है बहुत तेज हो जाए और भावना हमारी कमजोर हो जाए तो हम बैलेंस आदमी नहीं कहलाएंगे। एक वैज्ञानिक की इसमें इसी प्रकार की कथा है कि एक वैज्ञानिक था, वो रात दिन बहुत इंटेलिजेंट था, नोबेल प्राइज विनर मान लीजिए वो था, बहुत वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था। वो अपने लेबोरेटरी में रात दिन वो काम करता रहता था और उसमें अपने उत्तरदायित्व का निगलेक्ट करता था, परिवार को उपेक्षा करता था। पत्नी उसकी बड़ी दुखी रहती थी। तो एक दिन जो है वो बहुत दुखी थी और दुखी होकर के वो उसके लेबोरेटरी में गई और वो अपने दुख को कहने लगी और रोने लगी। वहाँ वो अपने एनालिसिस में कुछ केमिकल एनालिसिस कर रहा था, कुछ खोज कर रहा था। तो उसके आंखों से आंसू गिरते हुए उसने कहा कि अच्छा तुम्हारे आंख से आंसू गिर रहा है, ले आओ पहले आंसू को ले आओ, हमको पहले एनालिसिस करने दो कि इसमें कितना सोडियम है, कितना क्लोराइड है, कितना पोटेशियम है, क्या है। अब उसका बुद्धि तो बढ़ा हुआ था लेकिन भावना जो है वो जीरो, तो वो सफल व्यक्ति नहीं है। वो भावना का स्तर पर अपने आप को विकसित नहीं कर पाया था। इसलिए जब समग्र रूप से आप अपने व्यक्तित्व को जब विकसित करेंगे तभी आप जो है उस स्व से स्व की यात्रा आप पूरी कर सकते हैं, लघु से विभु बन सकते हैं। अब तभी आप जो है अपने को वो जो प्रतिबिंब आपका जो है, आपका प्रतिबिंबित रूप जो जीवात्मा है, उससे परमात्मा को आप
उस तक पहुंच सकते हैं जब आपका समग्र, आपकी फैकल्टी, आपके व्यक्तित्व का समग्र पक्ष जब उन्नत हो जाएगा। और इसके लिए अपने दैनिक जीवन में भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग और ज्ञान योग का नियमित अभ्यास करना चाहिए। और नियमित अभ्यास का मूल में यही है कि प्रतिदिन थोड़े समय के लिए आप आसन प्राणायाम ध्यान प्रार्थना कीजिए, थोड़े समय के लिए स्वाध्याय सत्संग कीजिए, थोड़े समय के लिए चिंतन मनन कीजिए। अपने आप से सवाल पूछिए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या जिस उद्देश्य के लिए मैं इस जीवन में आया हूँ वो उद्देश्य पूर्ति हो रहा है, उस तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। इस प्रकार से अपने से पूछिए और कुछ समय के लिए जो है सेवा कीजिए, ऐसा काम जो आपके अपने स्वार्थ की पूर्ति न करके दूसरे के स्वार्थ की पूर्ति करता हो, दूसरे को सुख पहुंचाता हो। और अपना दैनिक जीवन का काम करते समय 24 घंटा में जो समय आपका अपना व्यवहारिक जीवन जीते समय हमेशा ध्यान रखिए कि नारायण भाव, नारायण अर्पण भाव या निमित्त भाव, इन तीनों में से कोई एक भाव आपके हृदय में काम करते समय सदा बना रहे। अगर इस प्रकार से अगर आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो आप जहां हैं, जैसे हैं, उसी जगह आपकी चेतना का विस्तार होता जाएगा, आपकी चेतना में ज्ञान का उदय होता जाएगा, आपकी भावनाएं जो है वो भक्ति में बदलने लगेगी, आपका निजी संकल्प ईश्वरीय संकल्प में बदलने लगेगा और आपकी क्रियाएं जो होंगी वो ब्रह्मांडीय यज्ञ का हिस्सा बन जाएगी। यही समग्र योग है और यही इस जीवन में साधना में आगे बढ़ने का सबसे सुनिश्चित, सुरक्षित और सफलता का रास्ता है। एक आंगी एक ही तरफ आगे बढ़ते रहने से लगता है कि आप सफलता तेजी से प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन आप आगे चल के गिर जाएंगे। इसलिए बहुत संतों ने, ऋषियों ने, हम लोग जिस परंपरा में चलते हैं, स्वामी शिवानंद जी महाराज, स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज और भी बहुत सारे संत हैं, वो समग्र रूप से इस दिशा में इस प्रकार से समग्र योग का अनुसरण करने का निर्देश देते हैं। और इसके लिए आपको न तो घर छोड़ना है, न काम छोड़ना है, न परिवार छोड़ना है, न किसी प्रकार से कहीं जाना है। आप जहाँ जिस स्थिति में है उसी स्थिति में इसको कर सकते हैं। इसके अलावे थोड़े मोटे और योग का नाम आपने सुना होगा, लय योग जिसको कहते हैं, क्रिया योग है, वो सब इसी के किसी न किसी योग के कोई पार्ट है उसमें। और इस योग के करने से आपको स्वयं सिद्धियां मिलने लगेंगी, आपके चेतना में विस्तार होने लगेगा, जीवन आपका आनंदित होने लगेगा। योग की जो सिद्धियों का वर्णन है, आगे चल के वो सिद्धियां भी आपको प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आप सिद्धियों के लिए योग नहीं करते हैं। आपका लक्ष्य है योग, अपने आत्मस्वरूप को ईश्वर में मिलाने का, और वो जब अवस्था आ जाएगी तो आप जीवन में जग जाएंगे। और जब तक ये जो संसार में जगे नहीं है तब तक ये संसार आपको पीड़ा का एहसास दिलाता रहेगा। तुलसीदास ने एक लाइन में कह दिया है कि जो सपने सिर काटे कोई, अगर सपने में किसी का सिर कोई काट रहा है तो जब तक वो जग नहीं जाता है तब तक उस पीड़ा से वो मुक्त नहीं हो सकता है। इस प्रकार से ये जो संसार रूपी सपना में जो आपको दुख का अनुभव हो रहा है, इस संसार रूपी सपना के में से जब तक जग नहीं जाइएगा तब तक इस दुख से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकेंगे। और इस जगने के लिए आपको योगी बनना पड़ेगा। योगी बन के अपने आत्मस्वरूप को साक्षात्कार करना पड़ेगा, अपनी भावनाओं को भक्ति में, अपने संकल्प को ईश्वरीय संकल्प में, अपने क्रियाओं को इस ब्रह्मांडीय क्रिया में, और अपने जो ज्ञान है उसको अंतः प्रज्ञा में बदलना पड़ेगा। तो इन संक्षिप्त आपको परिचय के बाद आपको योग क्या है इसका एक छोटा सा समग्र विवरण आपको देने का हम लोगों ने प्रयास किया। आशा है कि आपको इससे थोड़ा सा योग के बारे में जानकारी मिली होगी, और हम लोग यहाँ पर इसी शिक्षा को आपको देते हैं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी इस जीवन में समग्र योग के संपूर्ण रूप को समझते हुए इसके सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य जो आत्म साक्षात्कार है उसको प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं, और इस जीवन में ही मुक्त हो जाएं, जीवन मुक्त बन करके हमेशा हमेशा के लिए अपने दुखों से मुक्ति प्राप्त करें। आपको अपनी ओर से, आश्रम की ओर से हार्दिक धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आप सबों ने अपना बहुमूल्य समय देकर
करके सत्संग में भाग लिया और बड़ी अच्छी तरह से सुना। परमात्मा ये वृत्ति आपको हमेशा बनाए रखे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।